नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रध्वज की संहिता में जो परिवर्तन किए गए हैं, जो हम सामान्य नागरिकों के लिए उसे सरल बनाया गया है, उसकी जानकारी, बहुत सारे नियम हम इस वीडियो में सुनेंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि अंत में आपके लिए है महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता जो समर्पित है राष्ट्रध्वज को। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। पत्र के मुताबिक भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के जरिए कुछ संशोधन किया गया है। तो जान लीजिए नया नियम। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इसके पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इस तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इसके पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के भी कुछ नियम होते हैं, तो आइए देखते हैं इन नियमों को। अभी तक झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए था, मगर अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, यानी अब पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे के तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। मतलब केसरिया रंग सदैव झंडे पर ऊपर की तरफ होना चाहिए राष्ट्रध्वज। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के कि जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह से फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भी भाग को जलने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों ही हो सकता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेगा। झंडे का कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, तो उसका वस्त्र बनाता हो, मूर्ति में लपेट देता हो, या फिर किसी मृत व्यक्ति, इसमें ध्यान दीजिए कि शहीद आर्म फोर्सेस के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे के यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा बनाकर पहनता हो, तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों पर राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियों को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने में नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है, तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो, तो झंडा उसके दाहिनी ओर हो। एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे
लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पुल पर न रखी जाए। दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी इस अभियान का हिस्सा बने और अपने घरों पर राष्ट्रध्वज जरूर लगाएं, बिना किसी संकोच और बिना किसी डर के इन सारे नियमों का पालन करते हुए भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। यह जानकारी आप सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस विषय पर सभी जागृत हो, अवेयर रहें। और आइए अब आनंद लेते हैं महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत का झंडा। भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे, छोर मुक्ति पटका क्षोणी पर छाया काके छहरे, कि भारत का झंडा फहरे। मुक्त गगन में, मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो जी, जुड़ने दो। मान मान सर का शतदल यह लहर लहर का लहरे, कि भारत का झंडा फहरे। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर आत्मशक्ति से बड़ा हुआ। इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, कि भारत का झंडा फहरे। इसके नीचे अखिल जगत का होता है अद्भुत आह्वान, कब है स्वार्थ मूल में इसके है बस त्याग और बलिदान। ईर्षा द्वेष दंभ हिंसा का हृदय हार कर हरे, कि भारत का झंडा फहरे। पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का झंडा क्या झुक सकता है, क्या मिथ्या भय देख सामने सत्याग्रह रुक सकता है। गहरे दिग दिगंत में अपनी विजय दुदुम्भी गहरे, कि भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। छोर मुक्ति पटका क्षोणी पर छाया काके छहरे, कि भारत का झंडा फहरे, कि भारत का झंडा फहरे।